हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग बोर्ड एग्जाम के बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आपके पास सारी वीडियो पहुंच जाए। चलिए आइए देखते हैं। एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मानव रक्त की संरचना व कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करना है। मानव रक्त की संरचना, रक्त मतलब रुधिर, रुधिर मतलब खून, ठीक है ना। तो मानव रक्त की संरचना या कार्यों का वर्णन करना है। तो देखिए यहाँ रक्त की बात हो रही है। रक्त का मतलब होता है रुधिर, रुधिर का मतलब है खून, खून का मतलब जानते हो ना, कुत्ते मैंने मित्र खून पी जाऊंगा। तो भैया यहाँ खून उन ना पियो, तैयारी का टाइम है, टाइम कम बचा है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए, खून वून बढ़िया बिल्कुल ना पीजिए, खाना पीना खाइए, पानी पीजिए और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है ना। खून पीने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि मानव रक्त की संरचना व कार्यों का वर्णन कीजिए। खून मत पीजिएगा भैया, ठीक है ना। पानी पीजिए, खाना खाइए और मस्ती से तैयारी करिए, जबरदस्त, ठीक है ना। तो प्रश्न है, तो देखिए जो मानव रक्त है अर्थात रुधिर है ना मानव का, एक तरल संयोजी ऊतक है। जो मानव का रक्त यानी रुधिर है ना, ये क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर को निम्न दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक का नाम है प्लाज्मा और दूसरे का नाम है रुधिर कणिकाएं। जी हाँ, एक का नाम है प्लाज्मा, दूसरे का नाम है रुधिर कणिकाएं। क्या नाम है? रुधिर कणिकाएं। अब देखिए जो प्लाज्मा की बात हो रही है ना, प्लाज्मा की बात करें तो यह रुधिर का पीला रंग का आधारभूत तरल, साफ, चिपचिपा तथा पारदर्शी पदार्थ होता है। जो प्लाज्मा होता है ना, ये रुधिर का ही होता है। मतलब रुधिर को ही, मतलब रक्त यानी रुधिर को ही हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग नाम से जानते हैं। तो यह रुधिर का पीला रंग का आधारभूत तरल, साफ, चिपचिपा तथा पारदर्शी पदार्थ होता है। क्या? प्लाज्मा। रुधिर का पीला रंग, इसका रंग पीला होता है यानी प्लाज्मा का रंग ये साफ होता है, चिपचिपा होता है तथा पारदर्शी होता है, जिसे हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी हेडिंग है रुधिर कणिकाएं। तो देखिए रुधिर का लगभग 40 से 50% भाग रुधिर कणिकाएं होती है। मतलब रुधिर तो रुधिर हो गया, रुधिर का 40 से 50% भाग रुधिर कणिकाएं होती हैं। और सुनिए, और सुनिए, बहुत प्यार से सुनिएगा। रुधिर कणिकाओं को तीन भागों में बांटा गया है। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट। आपने WBC सुना होगा और वगैरह वगैरह ना, ठीक है ना। तो वही ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो तीन भागों में बांटा गया है, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स। इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। अब यहाँ देख लीजिए रुधिर के कार्य, ठीक है ना। इसका विस्तार करना हो तो कर दीजिए, ना करना हो तो रहने दीजिए। अब देखिए रुधिर के कार्य, मतलब जो रुधिर खून होते हैं ना, ये काम क्या करते हैं? देखिए ऑक्सीजन व अन्य गैसों का परिवहन करते हैं। परिवहन का मतलब छोड़ना या बाहर निकालना, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन व अन्य गैसों का परिवहन करते हैं। कौन? रुधिर। रुधिर पोषक पदार्थों का परिवहन करते हैं, ठीक है ना। पोषक पदार्थों का परिवहन करते हैं। रुधिर उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करते हैं, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करते हैं। रुधिर अन्य पदार्थों का परिसंचरण करते हैं। जी हाँ, अन्य पदार्थों का परिसंचरण करते हैं। रुधिर शरीर के तापमान नियंत्रण करता है। जी हाँ, शरीर के ताप पर नियंत्रण करता है। रुधिर रोगों से बचाव करता है। क्या करता है? रोगों से बचाव करता है। कौन भैया? कौन? रुधिर। और सुनिए घावों को भरता है। जी हाँ, घावों को भरता है। और रुधिर का काम है थक्का बनाना। जैसे चोट वोट लग जाती है ना, तो वहाँ क्या बनाना? थक्का बनाना। तो कुछ बात समझ में आई थी? नहीं आई? मुझे लगता है थाली बात समझ में आ रही थी, तो थमदाते बलिया ना हूँ, तो बलिया थमदा ला हूँ तो समझ में आना था। ये थी थे ना, आधे बलते हैं। चलो ये बाली तो दुला लेते हैं ताकि और बातें समझ में आ जाए। चलो स्पीड में दुलाते चलो देखो। मानव रक्त यानी रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर दो प्रकार के होते हैं, इन्हें दो भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा तथा रुधिर कणिकाएं। जो देखिए रुधिर जो होती है, जो प्लाज्मा होता है ना, ये रुधिर का पीला रंग का आधारभूत होता है। यह जो प्लाज्मा होता है ना, साफ होता है, चिपचिपा होता है, पारदर्शी पदार्थ होता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें रुधिर कणिकाएं की, तो ये 40 से 50% रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। इसे तीन भागों में बांट दिया गया है, प्लाज्मा और सॉरी लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तीन भागों में बांट दिया गया है। उसके बाद वाला क्वेश्चन तो आप समझ लिए, रुधिर के कार्य। तो रुधिर के निम्न कार्य है ऑक्सीजन व अन्य गैसों का परिवहन करना, पोषक तत्व पदार्थों का परिवहन करना, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना, अन्य पदार्थों का परिसंचरण करना, शरीर के ताप पर नियंत्रण करना, रोगों से बचाव करना, घावों को भरना तथा रुधिर का थक्का जमाना, ठीक है ना। तो आइए अब तो ऊपर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऊपर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऊपर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। उल्टा हमने पढ़ा दिया, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। देखिए गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में
अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अधिकल्पित करते हैं, अभिकल्पित करते हैं, अभिकल्पित करते हैं। मतलब गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित करते हैं। तो देखिए बड़ा आसान तरीके से देखिए, जब हम सांस लेते हैं, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। देखिए, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है ना, तो देखेंगे कि जब हम सांस लेते हैं, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो पसलियां ऊपर उठती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं, और फुफ्फुस का दूसरा नाम कोशिकाएं हैं। क्या है? फुफ्फुस का दूसरा नाम कोशिकाएं हैं। फुफ्फुस या कोशिकाएं गुब्बारे नुमा आकार के कारण वायु के आदान प्रदान को सरल बनाती है। जो फुफ्फुस होती है किसके आकार की होती है? गुब्बारे जैसी होती है, जो वायु के आदान प्रदान को सरल बनाती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा शरीर ऐसे फूलता है, तो ये गुब्बारे आकार की होती है जो फूलती है और पचकती है। कौन? फुफ्फुस भैया, गुब्बारा नहीं, ठीक है ना। और आने जाने के लिए उचित क्षेत्रफल की वृद्धि करती है, ठीक है ना, वृद्धि करती है। आगे देखिए, वायु भरने पर ये कोशिकाएं फैल जाती है तथा फुफ्फुस में परिवर्तित हो जाती है। फैलने तथा सिकुड़ने दोनों के गुण इसमें होते हैं। किसमें? फुफ्फुस में। जब हम सांस लेते हैं तो फैल जाती है, और जब सांस छोड़ते हैं तो सिकुड़ जाती है। क्या भैया? फुफ्फुस, ठीक है ना। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी मांसपेशियां ऊपर उठती हैं। फुफ्फुस का दूसरा नाम कोशिकाएं होता है, ठीक है ना। यहाँ कह रहे हैं फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित करेंगे, कैसे होता है, क्या होता है। तो भैया जब हम सांस लेते हैं, फुफ्फुस का दूसरा नाम कोशिकाएं हैं, ये गुब्बारे आकार की होती है, और इसीलिए आदान प्रदान सरलता से हो जाता है। किसका? वायु का। हाँ, ठीक है ना, आने जाने में कोई समस्या नहीं होती। जब हम सांस लेते हैं तो जो फुफ्फुस यानी कोशिकाएं होती है ना, ये फूलती हैं, और जब हम छोड़ते हैं तो ये पचकती है। एक क्वेश्चन और यहाँ देख लेते हैं, परासरण किसे कहते हैं? परासरण किसे कहते हैं? देखिए, दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया है। ये दो भिन्न अलग अलग सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है, जो अर्ध परागम झिल्ली के द्वारा होती है, ठीक है ना। अर्ध परागम झिल्ली के द्वारा होती है। इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जाते हैं। मतलब कम सांद्रता वाले से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जाते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना शुरू कर दीजिए। जितना अधिक करेंगे ना, हम उतना अधिक आपको वीडियो बेहतरीन तरीके से तख्ता भड़कता पढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। तख्ता भड़कता पढ़ाते जाएंगे, और कोई डायलॉग नहीं सुनाएंगे, ठीक है ना, कोई डायलॉग नहीं सुनाएंगे। आएगी मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए लटका देंगे मुझे फांसी पर, तुम लोग चर्चा करते घर चले जाओगे, है ना। तो मुझे डायलॉग नहीं सुनाना है, तैयारी करो। मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, अच्छा परसेंटेज के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गाना सुनना है क्या? गाना सुनना है क्या? गाना 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 नहीं आता। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।